तेजी से बढ़ती जनसंख्या, फैलते नगर व उद्योग, नतीजा प्लास्टिक का अधिकाधिक उपयोग और कचरे के रूप में उसका फैलाव दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती है। अगर समय रहते इसको नियंत्रित नहीं किया गया तो प्लास्टिक कचरे के ये ढेर हिमालय की ऊंचाइयों को चुनौती दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीक विभाग के नेतृत्व में समय समय पर अनेक प्रभावी कदम उठाए। अप्रैल 2009 में सतत प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की योजना को सुव्यवस्थित ढंग से लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसका आदर्श वाक्य था पॉलीथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ। इसके लिए 3 स्तरों पर पहल की गई। पहला, प्लास्टिक के थैलों के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध। दूसरा, पर्यावरण हितैषी विकल्प। तीसरा, प्लास्टिक कचरे के फैलाव की समस्या का टिकाऊ प्रबंधन। राज्य के पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीक विभाग ने पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता के एक निष्ठ लक्ष्य को सामने रखा और सरकार के विभिन्न विभागों जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य परिषद, पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड और लोक निर्माण विभाग के बीच आपसी समन्वय स्थापित किया तथा एक ऐसा संस्थागत मैकेनिज्म विकसित किया जिसके अंतर्गत सामान्य नागरिकों की सतत सहभागिता के द्वारा प्लास्टिक कचरे को एकत्र करके कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाया जाना था और फिर उसका उपयोग सड़क के निर्माण में किया जाना था। पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीकी विभाग ने प्लास्टिक कचरे निपटान का उपक्रम सीमेंट की भट्टियों में करने की पहल की। बरमाना, बिलासपुर, दरलाघाट एवं सोलन की सीमेंट फैक्ट्रियों को प्लास्टिक भेजा गया। शिमला, कुल्लू और बिलासपुर की नगर निगमों द्वारा भी कुछ प्लास्टिक इन भट्टों को भेजा गया था। अभी बेहतर व अनुकरणीय समाधान की खोज बाकी है। तमिलनाडु राज्य में प्लास्टिक कचरे का उपयोग सड़क निर्माण में किया जा चुका था। महसूस किया गया कि क्यों ना इस नए समाधान को आजमाया जाए। अप्रैल 2009 में इसकी तकनीक को समझने के लिए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील बोस को आमंत्रित किया गया। 15 और 16 दिसंबर 2009 लोक निर्माण विभाग द्वारा पायलट योजना के प्रदर्शन के लिए टोटू से जुबेरहट्टी एयरपोर्ट रोड के 800 मीटर लंबे टुकड़े की पहचान की गई और फिर इसके निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। सड़क के नमूनों का परीक्षण करने पर पाया गया कि ये सड़क न केवल अपेक्षाकृत मजबूत है बल्कि जलरोधी भी है। विशेष बात यह भी है कि इस तकनीक के द्वारा प्रति किलोमीटर सड़क के निर्माण में 35,000 से 40,000 रुपए तक की बचत होती है। पॉलीथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ, इस जन जागरूकता अभियान को 2 स्तरों पर चलाया जाना था। इसके पहले फेज के अंतर्गत दिसंबर 2009 से मार्च 2010 स्वैच्छिक कार्यक्रमों द्वारा स्वच्छ हिमाचल प्रदेश अभियान का प्रारंभ किया जाना था। राज्य में अभियान को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने वाले जिलों व हर जिले की सर्वोत्तम 3 पंचायतों व 3 निकायों को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई। राज्य स्तर के एक कार्यक्रम के दौरान 22 अप्रैल 2010 को दूसरे चरण का अभियान प्रारंभ हुआ। शिमला व कांगड़ा को सर्वोत्तम जिले घोषित किया गया तथा दोनों को संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया। प्लास्टिक कचरे के विरुद्ध जंग जारी है। परिणाम स्वरूप यहाँ के लोक प्रशासन को उसकी श्रेष्ठता के लिए 2009-2010 के प्रधानमंत्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया। ये भारतवर्ष का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने प्रबंधन के नए प्रयोगों एवं प्रशासनिक कौशल के द्वारा प्लास्टिक कचरे से पूर्णतः मुक्ति का मार्ग पा लिया है। सबसे बड़ा लाभ हमें ये हुआ जो यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ सॉइल जो ख़राब हो रही थी, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा था, साथ ही जो सीवरेज पाइपलाइन चोक हो जाती थी और जिसकी वजह से जनजीवन पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता था, पर्यावरण पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता था, उन सारी चीज़ों से छुटकारा मिला। तो आने से पहले ही हमें पता था कि यहाँ पे प्लास्टिक बैन है, तो इसलिए हमने अपनी जितनी पैकिंग की है वो सारी जो है पेपर बैग्स
या कपड़े के बैग्स हैं उन्हीं में की है। पॉलीथीन हम यहाँ कोई नहीं लाए कि वो डिस्पोज भी ना करें यहाँ पे आके। पॉलीथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ। हिमालय की वादियों में ये नारा दिन प्रतिदिन बुलंद हो रहा है और प्लास्टिक कचरे के विरुद्ध जंग जारी है।